प्रिय भक्तों, बालकांड के दोहा नंबर 40 में श्री गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं। बाल चरित चहु बंधु के और बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत और मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पंछी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, असरित सुहावन सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, अकेवट कुशल उतर सविवेका। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है भक्तों। सुनि अनुकथन परस्पर होई, और पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर थार भृगुनाथ रिसानी, और घाट सुबध्य राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो अपार आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बने हुए घाट हैं भक्तों। सानुज राम विवाह उछाहू, और सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, अते सुकृत मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं भक्तों। ऐसा श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमत के कई अकेरी, परिय जा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी है भक्तों। ऐसा श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जैसा कि आपका ये दास, आपका ये भक्त, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपको बार बार कह रहा है कि श्री रामचरितमानस से कोई आम जनमानस नहीं है। इसमें लिखे हुए एक एक शब्द आपसे बातें करते हैं, आपके पास एक एक शब्द पहुंचाने का प्रयास आपके इस भाई, आपके इस बेटा, आपके इस सेवक, आपके इस दास का निरंतर चलता रहेगा। जय श्री राम भक्तों।